Welcome back, students. So let's start today's class, and in this class we will discuss about excretion. So excretion होता क्या है? So बेटा हम लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम लोग डाइजेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। डाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे डाइजेशन के साथ साथ क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट मटेरियल, वो भी एक्सक्रीट होता है। क्लियर? तो हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता कैसे है। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी as its accumulation is harmful for us. Clear? क्योंकि भाई जो वेस्ट मटेरियल है यदि हमारी बॉडी में पड़े रह जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव देम. सो वॉट एवर द मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिन and other waste matters, got it, either solid or we can say that excess of any nutrients. कोई भी बेटा कोई भी न्यूट्रिएंट हो गया, फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिएंट्स हो गए या कोई अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में एक्सेस फॉर्म में हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है. क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो अच्छी नहीं होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए. क्लियर? सो मेनली हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. गॉट इट? अब भाई देखो यहाँ पे हमने एक मेटाबॉलिक टर्म लिया. सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा कि दीज आर द डिफरेंट chemical reaction that takes place during life activities in our body. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के दौरान होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म. गॉट इट? सो ये तो था एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म. नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. सो एनिमल्स में एक्सक्रीशन होता कैसे है भाई? इन लोअर लेवल एनिमल्स, जो लोअर लेवल के एनिमल्स होते हैं, मेनली हम बात कर लेते हैं जैसे इस वक्त अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की. तो इनमें क्या होता है, इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होती हैं बेटा फॉर एक्सक्रीशन. इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होती हैं. एंड the excretion occurs through the process of diffusion. diffusion के process से ही excretion होता है इनमें. Clear? Now come to the next point, that is about excretion in humans. So excretion in humans कैसे होता है भाई? It is mainly carried out by the urinary system. भाई mainly क्या होता है? urinary system responsible होता है excretion के लिए in human beings. अब यूरिनरी सिस्टम रिमूव क्या करता है? इट रिमूव्स द वेस्ट इन लिक्विड फॉर्म. मोस्टली वेस्ट ये क्या करता है, रिमूव करता है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज नोन एज यूरिन. गॉट इट? एंड यूरिन कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट मैटर्स. गॉट इट? नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं यूरिनरी सिस्टम के. सो यूरिनरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं बेटा किडनीज. अंडरस्टैंड? किडनीज, दीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ ट्यूब्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड इलास्टिक सैक एंड यूरेथ्रा और ट्यूब. I am going to include a diagram also. You will see these all in that diagram. Means आप लोग यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम में बेटा इन चीज़ों को पाएंगे.
So now students, come to the next point and we will discuss about the various organs of urinary system, and first of all we will discuss about kidneys. Kidneys, these are located on each side of backbone. ये बेटा backbone के दोनों साइड पे present होती हैं and just above the waist, हमारे waist के just ऊपरी हिस्से में. And what they will do? They will filter waste from blood. ये ब्लड से जो वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करती हैं. अब भाई ब्लड से वेस्ट फिल्टर करती हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि जो ब्लड होती है, ठीक है, जो ब्लड होता है भाई, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है, हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है. और वही सेल्स क्या करती हैं, ब्लड को अपने पास से जो भी वेस्ट मैटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करा देती हैं. क्लियर? तो क्या होगा भाई कि ब्लड में ही वेस्ट मैटर्स होते हैं और ये किडनीज का फंक्शन होता है टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. अंडरस्टैंड? इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब्स. इसमें भाई अब देखिए बहुत सारे कॉइल ट्यूब्स होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स. उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं. नेफ्रॉन्स होते क्या हैं, दीज आर टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी. ये जो है बेटा ये टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी है. क्लियर? एंड इट फिल्टर्स एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट फ्रॉम ब्लड. और ये ब्लड से जो एक्सेस वाटर, यूरिया या सॉल्ट या अदर वेस्ट मैटर्स होते हैं ये उनको फिल्टर करते हैं. क्लियर? द वेस्ट रिमूव्ड बाय किडनीज फॉर्म यूरिन. और जो किडनीज से वेस्ट रिमूव होते हैं वो क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म यूरिन. अंडरस्टैंड? एंड अब ये यूरिन कहाँ जाता है भाई, इट गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर. क्लियर? किसके थ्रू जाता है, थ्रू यूरेटर्स. अंडरस्टैंड? सो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यूरेटर्स क्या होते हैं भाई, अ पेयर ऑफ ट्यूब्स. तो इन ट्यूब्स की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में क्या जाता है, यूरिन पहुंचता है. यूरिनरी ब्लैडर एंड इलास्टिक सैक. Understand? And this bladder stores urine until it is being excreted by urethra. जब तक यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो जाता है तब तक ये ब्लैडर, ये सैक जो इलास्टिक सैक है ये यूरिन को स्टोर करके रखता है. एंड वन फैक्ट इज about 1.5 to 2.5 liters of urine we excrete. We can say that a healthy human being every day excretes about 1.5 to 2.5 liters of urine. Got it? So students, this is the way how a human being excrete. Understand? Now we will discuss about the next thing, that is disease and urine examination. So I hope all of you or most of you have visited clinics. clinics आप लोग गए होंगे, डॉक्टर्स के पास गए होंगे, चेकअप्स हुए होंगे. अरे भाई हमारे नहीं हुए होंगे लेकिन मे बी हम अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, किसी रिलेटिव के साथ गए होंगे, विज़िट किया ही होगा हमने. सो हमने ये पाया होगा कि जब भी हम डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए और भी कई सारे टेस्ट बता देते हैं. क्यों बता देते हैं? हमको तो यही लगता है कि बस ये फालतू का टेस्ट वेस्ट क्या है. बट बेटा मेन थिंग क्या होती है कि यूरिन टेस्ट जो होता है दैट टेल्स अबाउट फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. जो यूरिन टेस्ट होता है इस टेस्ट की वजह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. क्लियर? एज वेल एज इट ऑल्सो डायग्नोज डिजीज़. और साथ ही साथ ये हमें ये भी करता है, यूरिन टेस्ट से हमारी बॉडी में जो भी बीमारी है उसका भी पता चल जाता है. क्लियर? सो
कैसे पता चलता है भाई? सो जो हमारे यूरिन होता है बेटा, उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, लाइक शुगर हो गया हमारा, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, सॉल्ट हो गया, इनका जो है एक नॉर्मल वैल्यू है, इतनी नॉर्मल वैल्यू होगी यूरिन में। बट यदि एक्सेस शुगर पाया जाता है यूरिन में हमारे, देन वी कैन से दैट दैट पर्सन इज बीइंग सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। एंड इफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इज फाउंड इन यूरिन, यूरिन में यदि ब्लड पाया गया, then we can say that either our kidneys are damaged or our nephrons being damaged by bacteria. Understand? So अब हमने बताया कि यदि किडनीज हमारी डैमेज्ड हो गई या नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज्ड हो गए बाई सम बैक्टीरियाज, देन some parts of blood is being found in our urine. Got it? सो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा? किडनीज अगर डैमेज हो गई तो हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये क्या होगा? ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो अब एक्सक्रीशन होगा कैसे? तो बेटा एक्सक्रीशन, उसके लिए क्या होता है, एक मेडिकल प्रोसेस, एक आर्टिफिशियल मेडिकल प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज डायलिसिस। अंडरस्टैंड? एंड डायलिसिस बेटा ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन इफ़ आवर किडनीज आर डैमेज्ड. Got it? So beyond this, one more thing, one more process through which we excrete, and that is sweating. Sweating का मतलब क्या होता है बेटा? Process of eliminating waste through skin. Through skin. Understand? Means skin के थ्रू वेस्ट मैटर्स को एलिमिनेट करना या रिमूव करना. तो होता क्या है स्वेटिंग में? इट एक्सक्रीट्स एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज एज स्वेट. ये स्वेट के फॉर्म में जो वेस्ट मैटर्स हैं उनको एक्सक्रीट करती है. क्लियर? स्किन से, विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्किन. और उन ग्लैंड्स की हेल्प से, स्वेटिंग ग्लैंड्स की हेल्प से जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होती हैं. तो होता क्या है मेनली इससे भाई कि इट हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग होती है, एंड दैट हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी बाय इवापोरेशन ऑफ स्वेट. क्लियर? बाय इवापोरेशन ऑफ स्वेट, एंड इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर. और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड आई विल add some diagrams in this class also, so all of you will go through it, and if you have any kind of doubt you can contact me. So thank you for today's class, and we will meet again in our next class with some new topics, with some new lessons.